हेलो, मैं डॉक्टर श्वेता। आज हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में। क्यों होता है, क्या रीज़न्स क्या हैं इसके पीछे, और इसका प्रिवेंशन, हम इसके बचाव कैसे कर सकते हैं। तो आजकल देखा जा रहा है, हमारी जो आजकल की लाइफस्टाइल है उसमें नेक पेन जो है, गर्दन का दर्द बहुत ज़्यादा लोगों में एक्टिव हो गया है। वो इसलिए क्योंकि हम अपना एक तो पोस्चर सही नहीं रखते, हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें किस तरह से खड़े होना चाहिए, हम इन बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिससे हमारा जो नेक पेन होता है, गर्दन का दर्द होता है, वो डिले होता चला जाता है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो होता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में क्या होता है, एक तो हमारी जो स्पाइन का स्ट्रक्चर होता है, सर्वाइकल जो बोन होती है, हमारी वर्टिब्रास होते हैं, उनके बीच में दो वर्टिब्रास के बीच में एक डिस्क होती है। तो जो वो डिस्क होती है, अगर उस डिस्क के बीच का स्पेस जो है वो धीरे 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 कम होने लगता है, डीजेनरेशन हो जाता है, मतलब कि वो धीरे धीरे वो स्पेस घटने लगता है। डीजेनरेटिव डिजीज़ भी हम उसे बोल सकते हैं। तो जब वो डीजेनरेशन स्टार्ट होता है, तो जब उसके बीच में स्पेस कम हो जाता है तो पेन धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। फर्स्ट तो ये होता है। सेकंड क्या होता है कि हमारी जो डिस्क होती है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल आती है, जिसे हम डिस्क बल्जिंग कहते हैं। जैसे हमारे बैक में होता है, उसी तरीके से हमारे नेक में भी होता है। जब वो डिस्क थोड़ी बाहर की तरफ बल्ज हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, तो दोनों साइड से जो नर्व्स निकलती हैं स्पाइन के, उनमें एक पिंचिंग, मतलब दबना, वो शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा दर्द होता है वो कंधों में, गर्दन से लेके कंधों में, हाथों में झंझनाहट, इन सब ऐसा हमें महसूस होने लगता है। तीसरी चीज़ क्या होती है, जो हमारे बीच में दोनों बोन के बीच में जो डिस्क है, वो डिस्क जो है पूरी बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसे हम हर्निएशन कहते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें सीवियर पेन होता है, जिसे हम बताएंगे उसका भी ट्रीटमेंट क्या हो सकता है एट लास्ट। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया कि जो हमारा सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस होता है वो ये 3 तरीक़ों से होता है। पहला डीजेनरेशन होता है, दूसरा हमारी डिस्क बल्जिंग होती है, और थर्ड हमारी होती है हर्निएटेड डिस्क, अगर डिस्क पूरी बाहर की तरफ निकल जाती है। सेकंड थिंग, हमारा जो मेन प्रोसेस क्या होता है पेन का, हमारा पोस्चर। तो जब हम खड़े रहते हैं, जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, या फिर अगर हम फ़ोन चला रहे होते हैं खड़े होकर, तो हमारी गर्दन बिल्कुल इस तरीके से होती है। जब हमारी गर्दन इस तरीके से होगी फ़ोन में, तो जो हमारा नेक है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, और जो डिस्क के बीच पे जो स्पेस है, वो स्पेस धीरे धीरे एक साइड में दबता चला जाएगा। पीछे की तरफ से तो वो स्पेस बढ़ जाएगा, बट आगे की तरफ वो डिप्रेशन होके वो स्पेस को कम कर देगा। और जो हमारी नर्व्स हैं, जो वहाँ की मसल्स हैं, अगर हम अपनी गर्दन को इस तरीके से नीचे झुकाएंगे, तो ये जो हमारी मांसपेशियाँ ये तो खिंच रही हैं, पर जो आगे की हमारी मांसपेशियाँ हैं वो दब जा रही हैं। तो ऐसा जब बहुत दिनों तक लगातार होता रहेगा, तो जब हम अपनी गर्दन को उठाने की कोशिश करेंगे या हम कुछ मूवमेंट करेंगे, तो जो मसल्स का साइज़ जो है वो हमारे लगातार इस तरीके से रहने की वजह से छोटा हो गया, जब वो खींचेंगी तो हमें दर्द महसूस होगा। तो दूसरा तो ये होता है कि बैठ पोस्चर से, या बैठ करके अगर हम फ़ोन चलाते हैं झुक करके, अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा झुका करके, तो भी ये समस्या होती है। तीसरा क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, जो हमारी बोन्स होती हैं उनका जो मास होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। बोन मास जिसे हम कहते हैं, वो धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाती हैं, और जब वो झड़ना शुरू हो जाती हैं तो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब हम कोई भी मूवमेंट करेंगे, वो तो एक एज के साथ होता है, जब किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, एक एज हो गई है उसकी, तो फिर ज़्यादातर उन लोगों में देखा जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक एज के बाद हमारी जो बोन्स होती हैं वो उतने अच्छे से, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, वो डेवलप नहीं हो पाती हैं, तो उसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करता है, बोन वीकनेस हो जाती हैं, और उस केसेस में बोन टूटने का बहुत जल्दी चांसेस होता है। तो उस केस में भी हमें जो है पेन होता है। लास्ट
क्या होता है सर्वाइकल या नेक पेन के लिए कि हमारा जो हम कह सकते हैं उसको सर्वाइकल स्पॉन्डाइलाइटिस। इसमें क्या होता है कि जैसे हम सुनते हैं कि आर्थराइटिस हो जाना, वैसे ही हमारी नेक की जो बोन्स होती हैं उनमें आर्थराइटिस हो जाता है। आर्थराइटिस मतलब बोन्स में जो होते हैं वो इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अब बोन्स में जब इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो वही सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं वो डिस्क स्पेस की वजह से होती हैं। उसमें जो डिस्क होती है वो क्या होता है, धीरे 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 से उनके अंदर इन्फ्लेमेशन मतलब एक घाव सा होने लगता है, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं कि आसपास में उनके जो है दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होता है। और एक ऐसा समय आता है कि जब वो डिस्क जो है एकदम ही गायब हो जाती है। इतना ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं वो कि धीरे 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 वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो जब दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती हैं, जब दोनों वर्टिब्रास हमारी आपस में जुड़ जाएंगी, उनके बीच में कुछ भी जो हमारी डिस्क होती है वो क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। जैसे हमारे बैक में होता है शॉक एब्जॉर्बर का काम, वैसे हमारी जो सारी वर्टिब्रास के बीच में जो डिस्क स्पेस होता है वो भी शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। तो जब वो शॉक एब्जॉर्बर ही ख़त्म हो जाएगा तो पेन तो डेफिनेटली होगा। तो वो स्पॉन्टाइलाइटिस में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होते 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 एक स्टेज ऐसी आती है जब वो हमारा डिस्क स्पेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दोनों जॉइंट के बीच में, दोनों वर्टिब्रास के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं रह जाता। तो जो नर्व्स निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पिंज करती हैं और सीवियर पेन होता है। तो पहली चीज़ क्या है कि अब हमें इन सब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, अब हमें इनका बचाव कैसे करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमें अपना पोस्चर सही रखना चाहिए। जब भी हम फ़ोन चलाते हैं या लैपटॉप चलाते हैं तो हमारा जो फ़ोन का पोजीशन होना चाहिए वो हमारे आइज़ के कांटेक्ट में होना चाहिए। हमें अपनी गर्दन को नहीं झुकाना बल्कि अपने हाथ को ऊपर रखना है। और जो हमारा लैपटॉप का पोजीशन होता है वो भी हमारे चिन के लेवल में होना चाहिए, जैसे कि हमें इस तरीके से लैपटॉप दे सकें, ना कि इस तरीके से। सेकेंड थिंग क्या है, हमें अपनी डाइट पे ध्यान देना होता है। जब हमारी बॉडी में वीकनेस होगा, हमारे बॉडी में मसल्स को, जॉइंट्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उनमें वीकनेस होगी और वीकनेस की वजह से पेन होगा। और पोस्चर तो मैंने बता ही दिया। न्यूट्रिशन भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए। एक्सरसाइजेज़ जो है मेन रोल प्ले करती हैं। आपको अगर कहीं पे भी पेन हो रहा है तो वो इस वजह से होता है क्योंकि आपकी मसल्स में वो स्ट्रेंथ नहीं होता है, आपकी बोन्स में वो स्ट्रेंथ नहीं होता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि अपनी जो बॉडी में स्ट्रेचिंग वगैरह बिल्कुल करनी चाहिए जिससे हमारी मसल्स रिलैक्स रहें, और पोस्चर का ध्यान रखना चाहिए। जब हम कोई एक्सरसाइज करेंगे तो हमें एक परफेक्ट एक्सरसाइज, हमारा पेन अगर हो रहा है, अगर हम डेली रूटीन में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इट्स बेटर। इफ़ नहीं कर रहे हैं, हम अपने पेन के लिए कर रहे हैं, तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से या अपने डॉक्टर से बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही आप वो एक्सरसाइज स्टार्ट करें, अदरवाइज़ वो पेन बढ़ सकता है। और मेन जो थिंग होती है वो आपके नेक पेन में क्या आपको वैल्यू करती है इस फिज़ियोथेरेपी प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इट। जैसा कि हम जान रहे हैं, जब भी हमें सर्वाइकल होता है तो हमें किस टाइप का, जैसे मैंने बताया कि आपको डिस्क स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है तो हम ट्रैक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे वो हमारी नर्व्स को इम्पिंज होने से बचाएं। कुछ एक्सरसाइज हम प्रेस्क्राइब करते हैं, बहुत सी मशीन्स होती हैं जो आपके पेन को रिलीव कर सकती हैं, मसाज होती है। तो ये सारे तरीके होते हैं। आपको एक पोस्चर बताया जाता है जिस तरीके से आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें थी जो हम नेक पेन में वैल्यू कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन क्या होता है जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको ओस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो गया है तो उसमें आपको, या आपकी डिस्क स्पेस बिल्कुल नहीं बची है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आपको लास्ट ऑप्शन है सर्जरी का। अब सर्जरी तो लास्ट ऑप्शन होती है, उसके पहले हम ट्राई कर सकते हैं फिज़ियोथेरेपी के लिए। अगर उससे हमें बेटर फील होता है तो इट्स ओके, अदरवाइज़ द लास्ट ऑप्शन इज़ सर्जरी। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम नेक पेन के लिए प्रिवेंशन ले सकते हैं, और किन किन बातों से नेक पेन होता है वो सब मैंने आपको बता दिया। इफ़ आपको और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।